नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 27 अक्टूबर 2025 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपने स्वयं की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वयं की राशि में होंगे। देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जहां मंगल के गुणों में, मंगल की क्षमताओं में वृद्धि होगी और इस वृद्धि का आपके ऊपर विशेष प्रभाव होगा। मंगल की स्थिति आपकी आंतरिक जो ऊर्जा है, क्योंकि किस राशि में होंगे तो वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि गुप्त राशि है, फलतः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराएंगे। साहस, निर्णय और विशेषकर गुप्त निर्णय, गुप्त कार्य, गहन शोध जैसे गतिविधियों में विशेष महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। मंगल का यह गोचर 41 दिनों का है। 7 दिसंबर 2025 की शाम मंगल वृश्चिक से धनु में जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह अवधि मंगल के गोचर की बेहद खास है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वृश्चिक में मंगल होंगे और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि से मंगल के भीतर की जो आक्रामकता है, वो आक्रामकता सकारात्मक ऊर्जा में बदलेगी। यह समय आपको रचनात्मक परिणाम देगा। व्यापारी, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपने आप में अत्यंत सहयोगी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल के इस गोचर काल के दौरान हर तरह से स्थिति बेहद जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। मंगल की जो तीनों दृष्टियां हैं उसका भी अपने आप में बेहद महत्व होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि कुंभ पर होगी जहां राहु विद्यमान है। अब देखा जाए तो राहु पर मंगल की दृष्टि से तकनीक का जो फील्ड है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सार्वजनिक प्रतिष्ठा से जुड़े जो कार्य हैं, विशेष करके कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो आपके जीवन में अचानक अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेंगे। 7वीं दृष्टि वृषभ पर होगी। अब वृषभ के लिए भी अगर देखा जाए तो ये आर्थिक मामलों में, व्यापार के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति भी लाएंगे, तो ही परिवार में तनाव उत्पन्न होगा। और 8वीं दृष्टि देखें तो मिथुन पर होगा। 8वीं दृष्टि मंगल की मिथुन राशि पर होने वाली है। अब इस स्थिति में मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित, संवाद से संबंधित, निर्णय से संबंधित जो उनकी क्षमता है ये थोड़ी प्रभावित होगी। इसमें फायदा भी मिलेगा, कुछ परेशानियां भी आएंगी। तो आपको जो सावधानियां बरतनी होंगी आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान मंगल किन नक्षत्रों में संचरण करेंगे यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र की अपने आप में विशेष भूमिका है। तो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र विशाखा में मंगल का गोचर होगा। सीधी सी बात है, गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे और गुरु उच्च राशि में है। अब गुरु के नक्षत्र में मंगल का गोचर स्वयं की राशि में, तो सीधी सी बात है कि ये ऊर्जा जो है मंगल की जबरदस्त ऊर्जा होगी। अब आपकी कोई डील है, कोई समझौता है, साझेदारी से संबंधित कोई कार्य है, वो बेहद आसानी से बनेगा। 1 से 19 नवंबर तक अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, तो लोगों से जुड़ने में, लोगों से सहयोग करने में, सामाजिक सहयोग बढ़ाने में, संबंध विस्तार में ये बहुत सहयोगी समय होगा। तो 19 से 7 दिसंबर तक ये बुध के नक्षत्र में होंगे। राशि वृश्चिक ही रहेगी तब बुध के नक्षत्र में होंगे। अब ऐसी स्थिति में नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, थोड़ा अहंकार बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा का भी विचार मन में उत्पन्न होगा, पर फिर भी विवाद इत्यादि से अगर बचते हुए चलें तो यह बहुत बढ़िया समय होगा। कुल मिलाकर के देखें तो मंगल वृश्चिक में गोचर करने जा रहे हैं और यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के गोचर की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं सदैव
विस्तृत चर्चा आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, यह जो धरा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और मंगल कर्म पुरुषार्थ पराक्रम के कारक ग्रह हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होगी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हम भली भांति जानेंगे। बाकी की जो 6 राशियां हैं यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। काल पुरुष की कुंडली मेष की कुंडली कही गई है, अष्टम में वृश्चिक राशि, और अष्टम भाव भी, ये वृश्चिक राशि गुप्त है, गुप्त चीजों को प्रदर्शित करती है। और देखा जाए तो अष्टम भाव भी गुप्त है, मृत्यु जैसा गुप्त तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आयु, मृत्यु, ये सब गुप्त हैं और उसका विचार कुंडली के अष्टम से होता है। तो सीधी सी बात है कि कई मायनों में यह बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है गोचर मेष के जातकों के लिए। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, परंतु फायदा भी मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यहां बगल में स्क्रीन पर आप अपने चार्ट को देख सकते हैं, मंगल की दृष्टि को भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगल का आपकी राशि से अष्टम में गोचर, एक तरह से देखा जाए तो जीवन में गुप्त परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो भीतर की आंतरिक ऊर्जा है जो दबी हुई थी, अचानक वो उभार ले लेगा। अचानक लाभ के योग हैं, परंतु बिना विचारे जल्दबाजी में कदम उठाया गया तो अचानक हानि की भी संभावना बनेगी। सामान्य तौर पर मैं कहूंगा कि यह समय ऐसा है जहां आपके भीतर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अगर आपने, चूंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये मंगल, सही ढंग से इस्तेमाल किया सतर्कता के साथ, तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा मंगल का यह गोचर मेष के जातकों के लिए 2 धारी तलवार है। सावधानी हटेगी और दुर्घटना पक्का है घटेगी। यानी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा है तो नौकरी वाले स्थल पर, व्यापारी हैं तो अपने कार्यस्थल पर। अब आप नौकरी पेशा लोगों के लिए देखिए तो आंतरिक राजनीति का आप शिकार हो सकेंगे, षड्यंत्र कार्यस्थल पर होगा, इसमें आप फंस सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह है, किसी भी प्रकार के विवाद में न उलझिए, गुस्से में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। जो वरिष्ठ लोग हैं कार्यस्थल पर आपके, उनके साथ संवाद आपका ऐसा होना चाहिए जो बेहद संयमित संवाद हो। इस मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी है और सोच समझ करके बात करना है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। कुल मिलाकर के सावधानी रखिए अपने, तो अचानक सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। निवेश कर सकते हैं पर कोई नया उद्यम प्रारंभ ना करें। करते हैं तो बहुत सोच समझ करके परामर्श लेकर के ही करें। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको बेहद स्पष्टता रखनी होगी अपने साझेदार से। हर मामले में कोई भी दुराव छुपाव कुछ नहीं, जो भी बातें हैं खुलकर होनी चाहिए। कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की संभावना प्रबल है। ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। और सभी मेष राशि के जातक बस इतना ख्याल रखें कि आर्थिक जोखिम से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा होगा। दांपत्य जीवन में तनाव व्याप्त रहेगा। इस गोचर काल के दौरान ससुराल पक्ष का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप थोड़े नाराज हो सकते हैं, थोड़ा अनबन मतभेद हो सकता है। फलतः जीवन साथी से स्पष्ट संवाद रखें और जो भी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के पहले तो अहंकार न पालें और जो भी बातें हैं खुलकर के बातचीत करके उसका हल निकालें। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो यह गोचर उतार चढ़ाव भरा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका दोनों के लिए ही सलाह है कि एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखें और बहुत समझदारी की आवश्यकता होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कहूंगा यह समय बहुत जबरदस्त है सक्रिय राजनीति करने के लिए। सजग होकर के करिए, आप अपने विरोधियों पर नजर बनाए रखिए और फिर कदम उठाइए। यह ऐसा समय होगा जहां आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत अच्छा है, गुप्त रणनीति बनाने वाला है। यह समय समझदारी से काम लेने का है। सामान्य जीवन देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ऋण व्यापार में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ऋण नहीं लेना है, व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिला सकता है आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी होने वाली है? जवाब है नहीं।
गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाएगी। फलतः एक तरह से आपके स्वास्थ्य में ऐसी स्थिति होगी कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी, और अगर कोई स्वास्थ्य में परेशानी आए तो आपका शरीर उसे स्वयं ही दूर कर लेगा। बस सावधानी के साथ आगे बढ़िए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। अच्छा, जिन लोगों को रक्तचाप है, पाचन संबंधी समस्या है, वो अपना विशेष ध्यान रख ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो शोध के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। बस आपको और अधिक प्रयत्न करना है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। बस नियमित अध्ययन और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता आपको होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। थोड़ा सजग रहना है, सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना, और गोपनीय कार्यों को बिल्कुल गोपनीय ढंग से करने का प्रयत्न करना है। काम में ईमानदारी अगर बरतते रहे तो यह गोचर शुभ परिणाम अवश्य देगा। मंगल की दृष्टियों की भी बात करूं तो लाभ की स्थिति है। राहु पर मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी, लाभ भाव में आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। और तीसरे भाव पर, आपकी राशि से तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाला है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। तांबे के पात्र में जल लेकर के विशेषकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होगा। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, बताते चलूं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। सप्तम भाव साझेदारी का है, वैवाहिक जीवन का है और सामाजिक संबंधों का भी भाव है। यह गोचर आपके रिश्ते में गतिशीलता लाएगा। कुछ परिवर्तन की भी संभावना है, लेकिन यह परिवर्तन अच्छा ही है। सामान्य रूप से कहें तो यह अवधि आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। सामाजिक जीवन आपका सक्रिय होगा। नई ऊर्जा के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर आप लेकर के जाएंगे। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो उसे भी दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न करेगा, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। जो आपके सहकर्मी हैं या आपके जो वरिष्ठ हैं, क्योंकि यहां ध्यान रखिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर होगी। दसम भाव में राहु हैं, तो जो साथ के लोग हैं उनसे इस बात का डर है कि आपके साथ कुछ गलत षड्यंत्र राजनीति हो जाए। लेकिन जो आपसे उच्चाधिकारी हैं, ऊंचे लोग हैं, आपसे ऊपर के पदों पर हैं, उनके साथ तालमेल बना करके चलिएगा। उनके साथ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखिए, कोई टेंशन नहीं होगा। विवाद से बचने का प्रयत्न करिए और जो भी अवसर मिले सोच समझ करके उस अवसर को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। संभव है कि साझेदारी में व्यापार करते हैं तो थोड़ा तनाव हो, विवाद की स्थिति भी बने। बस यहां भी वही जवाब है, स्पष्ट और खुला संवाद, सब कुछ ठीक होगा। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल पर गुरु की दृष्टि होने के चलते ऊर्जा वैसे तो सही दिशा में ही काम करने वाली है, पर मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। तो एक ही बात ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई सौदा, जल्दबाजी में कोई अनुबंध, जल्दबाजी में कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं करना। भली भांति जान लीजिए, लेन देन अगर करना है तो बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन में मामूली उतार चढ़ाव होगा। ये उतार चढ़ाव खराब नहीं है, बस यही है कि मंगल हर जगह पर ऊर्जा भर देते हैं। तो दांपत्य जीवन में अगर ठंडापन था तो समझ लीजिए वो दूर होगा। जीवन साथी से बातचीत के दौरान अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहनी चाहिए, प्रेम पूर्ण संवाद बना रहना चाहिए। बाकी प्रेम संबंध में थोड़ी विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। किसी बात को लेकर के अगर गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको तत्काल सुधारिए। राजनीतिज्ञों के लिए समय बहुत अच्छा है। सार्वजनिक जीवन में आपके विरोधी सक्रिय तो होंगे, लेकिन उनकी ये सक्रियता आपके मान सम्मान में कई गुना वृद्धि करा देगी। योजनाबद्ध ढंग से आप काम करिएगा। राजनीतिज्ञों के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे वो परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। बाकी मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि धन भाव, दूसरा भाव जो वाणी का भाव है, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। अगर क्रोध है तो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाइए, पर क्रोध सामने वाले पर प्रकट मत करिए। नियमित व्यायाम करिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए, एकाग्रता जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अनुशासन और नियमितता के साथ पढ़ें तो देवगुरु की पांचवी दृष्टि है। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह समय बेहद श्रेष्ठ है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा होने वाला है।
अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, सो धैर्यपूर्वक संयम के साथ मेहनत करिए। और पुनः दोहरा दूं, आवेश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई कदम मत उठाइए। इस गोचर काल के दौरान रिश्तों को अधिक से अधिक महत्व दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में यह गोचर ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत विशेष नहीं है जिसको लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता हो, बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन खीर बनाकर, विशेषकर गोदुग्ध में खीर बनाकर अगर गरीबों को वितरित करें, जरूरतमंद जो हो कहीं दिखाई पड़े, तो आपको बेहद लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर मंगल का आपकी राशि से षष्ठ में है। अब मंगल यहां पर स्वराशि के होकर के गोचर करेंगे, आपके लिए लाभपति और षष्ठपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। ये भाव रोग, रिपु, ऋण, प्रतिस्पर्धा, शत्रुओं का भाव है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह समय ऐसा है जहां अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की जो शक्ति है, जो साहस है, उसमें वैसे तो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मंगल षष्ठ में कारक होंगे। फलतः आप कठिनाइयों को, चुनौतियों को, इनका सामना बहुत आसानी से कर सकेंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी, आपकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि हर तरह की चुनौती को आप आसानी से पार कर जाएंगे। वहीं कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, सो अंत में आपके लिए उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा ताकि वो अनबन परेशानी ना हो। बता दूं कि अगर अनबन या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही तो थोड़ा संयम रखिए, वाणी पर संयम रखिए, सोच समझ करके बोलिए। इस समय गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में, आपकी राशि से दूसरे में गोचर कर रहे हैं, तो आप सत्य बोल देंगे, वो बोल देंगे जो सामने वाला सुनना नहीं चाहता। तो स्पष्ट बोलिए, स्पष्ट संवाद बनाइए, पर इतना सत्य मत बोल दीजिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। व्यापारिक दृष्टिकोण से हम समय बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा के लिए तो बाजार आपके लिए खुला पड़ा है, प्रतिस्पर्धा करिए, आपके साथ कोई जीत नहीं पाएगा। व्यवसाय में आ रही हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है। आर्थिक मामलों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। ऋण लेने देने के मामले में तो अवश्य आप आगे बढ़िए, बस सावधानी के साथ लीजिएगा, लेकिन ऋण लीजिए, दीजिएगा भूलकर भी मत। दांपत्य संबंध में मधुरता आएगी, समझ बढ़ेगी, आपसी रिश्ते में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई समस्या जिसमें आप फंसे हुए थे, उलझ गए थे, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो निकलेंगे। प्रेम संबंध में गहराई आएगी। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। बस वही है, बातचीत ऐसी हो कि उसमें समझ दिखाई पड़े, आपसी सामंजस्य दिखाई पड़े। बाकी देखा जाए तो यह गोचर ऐसा है कि जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको सफलता तो मिलेगा। आपके जो विरोधी हैं, आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, वो आपके कब्जे में होंगे, आपकी पकड़ में होंगे, आपके अंगूठे के नीचे होंगे। इससे बाहर वो नहीं जा सकेंगे। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली है। दृढ़ता के साथ अपनी योजनाओं को लागू करिए, उस पर काम करिए। विवाद होता है तो होने दीजिए, विवाद आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रोग, रिपु, ऋण, इस तरह के हर परेशानी से इस गोचर काल के दौरान आप जंग लड़िए और जंग लड़कर के जीत जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। असल में मंगल आपको स्वास्थ्य से बचा देंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे, पर जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। पाचन इत्यादि तनाव के चलते पाचन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। सो नियमित दिनचर्या करिए, योगाभ्यास करिए, योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो जैसे सफलता प्रदायी है। एकाग्र होकर के बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये मंगल, बहुत बढ़िया है। हर तरह के अध्ययन के लिए यह गोचर अच्छा है, अनुशासन के साथ, संयम के साथ। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य भावगत राहु पर होगी, बहुत अच्छा है। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि लग्न पर। अब ये जो 8वीं दृष्टि है, इसी से थोड़ी चिंता है। क्या? क्रोध, जल्दबाजी। आपकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी अनियमित हो सकती है और ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, अगर आपका 12वां भाव जहां मंगल की 7वीं दृष्टि होगी, जागृत तभी होगा जब आपकी दिनचर्या खराब हो जाए। आपकी दिनचर्या खराब होगी, अव्यवस्थित होगी, तो व्यय बढ़ेगा। कहां व्यय बढ़ेगा? दवा पर, परेशानियों पर। सो अपनी दिनचर्या को जरा सुदृढ़ रखिए, सही दिशा से आगे बढ़िए। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। बुधवार के दिन पक्षियों को हरा मूंग अवश्य डाल दीजिएगा, लाभ रहेगा। बाकी यह गोचर अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए और अच्छा होगा। कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है।
ये पंचम भाव शिक्षा का है, प्रेम का है, संतान का है, बुद्धि का है। यह समय आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता को और बढ़ा देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मेहनत की सराहना की जाएगी। यह गोचर ऐसा है जहां नए प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि आपके सफलता की सूची में और कई सारी चीजें जुड़ जाएंगी। यहां भी आप सफल हुए, यहां भी आप सफल हुए। कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो साथ के सहकर्मी हैं, सबका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यह गोचर पूरी तरह से सकारात्मक है आपके लिए। व्यापारियों के लिए तो ऐसा है कि व्यापारिक गतिविधि में काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि समय उच्च के गुरु आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं, जो कि हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगल और साथ ही साथ बुध की भी युति मंगल से हो रही है, और ऐसे में उन पर गुरु की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ है। यह गोचर नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। कोई नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अवश्य करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बस सावधानी की आवश्यकता है, परंतु निर्णय अवश्य लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर लाभकारी है। यूं समझ लीजिए कि प्रेम संबंध में एक नई ऊर्जा विकसित हो जाएगी। बस रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद खास है। आप बेहद सक्रिय हो जाएंगे राजनीति में। यह लाभकारी समय है आपके लिए। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने वाला है। सार्वजनिक जीवन में भी आपकी प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। कुल मिलाकर के यह समय आपको सफलता दिलाने वाला है। यह समय आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने वाले हैं। सामान्य जीवन से कहीं यह खास होने वाला है, आपको खास बनाने वाला है। स्वास्थ्य भी बढ़िया। ऋण इत्यादि लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो कर लीजिए। व्यापार में कोई समस्या चली आ रही थी, वो दूर होगी। यह समय राहत देने के लिए आ रहा है। आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कर्क के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। अब मंगल पंचम में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी पित्त से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो खान पान को लेकर के जरा जागरूक रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय बहुत शुभ है। विद्यार्थियों को की एकाग्रता तो खैर नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह है कि आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे पढ़ाई में किसी परीक्षा में सही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं कर्क के जातकों के अंदर थोड़ी सी अनियमितता की भी आदत होती है, इससे आपको बचना होगा। नहीं तो आप इस समय का जो सकारात्मक परिणाम है वो नहीं ले पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि समय का सदुपयोग करिए, वाद विवाद से बचने की कोशिश करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा, बस कार्यस्थल पर ईमानदारी बरतनी है। मंगल की दृष्टि भी कहीं से कोई नुकसान नहीं कराने वाली। एक छोटी सी सावधानी बरतनी है इन्वेस्टमेंट के समय, चूंकि अष्टम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि होगी जहां राहु है, तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश इत्यादि, थोड़ी सावधानी और साथ ही साथ हो सके तो परामर्श लेकर के करिए। लाभ के रास्ते बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर है, अच्छा ही है। विदेश गमन इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यर्थ का व्यय इत्यादि है वो थोड़ा होगा, लेकिन इनकम इतनी मजबूत रहने वाली है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सलाह दूं कि व्यर्थ के व्यय से घबराइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार के दिन दूध में थोड़ा शक्कर या मिश्री डालकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। यह गोचर बहुत अच्छा है, और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। सिंह के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, जहां मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि चौथे भाव में पापक ग्रह का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है, क्योंकि यह भाव माता का है, सुख का है, घरेलू जीवन का है, संपत्ति का है, मानसिक शांति से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति इस समय 12वें भाव में आपकी राशि से उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। ये आपके घरेलू जीवन में बदलाव भी लाएगा, सक्रियता भी लाएगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आप अपने परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको बड़ी सरलता से निभा सकेंगे। जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, सब जगह आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। कारण खराब नहीं, कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी। यह समय अच्छा है, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने आप को यह बता सकते हैं, तय दिखा सकते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। अपने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ संबंध थोड़ा मधुर बनाए रखिएगा, उनसे विवाद मत करिएगा, उनसे उलझिएगा मत। तनाव आप पर हावी होने का प्रयत्न करेगा अत्यधिक काम के चलते।
यहां भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए समय लाभप्रद है। कारोबार से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अवश्य करिए। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, निवेश से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, अवश्य लीजिए। और कोई पुराना कानूनी विवाद इत्यादि था, उसके हल होने की संभावना प्रबल है। दांपत्य जीवन में कुछ तनाव संभव है, क्योंकि राहु चतुर्थस्थ सप्तमस्थ होंगे और ऐसे राहु पर मंगल की चौथी दृष्टि होगी, तो ये दांपत्य जीवन में कलह उत्पन्न कराएगा। तो कैसा क्या करना है? तो संवाद करना है, स्पष्ट संवाद, प्रेमपूर्ण संवाद। प्रेम संबंध में भावनात्मक स्थिति मजबूत होगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी। जो आपके अपने हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए, अहंकार से बचिए। मंगल की 7वीं दृष्टि दशम पर और मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश पर होने के चलते धनागमन की स्थिति बहुत मजबूत है। अहंकार से आपको बचना होगा। और राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका जीवन राजनीति वाला है, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। विरोधी सक्रिय होकर के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विवाद अवश्य उत्पन्न करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी छवि बचाने में सफल हो जाएंगे। फिर भी आपको प्रयत्न करना है कि ऐसा कोई कार्य न करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता को मानसिक तनाव हो सकता है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही डिप्रेशन इत्यादि है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहें, नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। मेहनत में अपने कमी मत करिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखिए। समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सफलता तो तय है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, अतिरिक्त परिश्रम के लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा। यह समय आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ावा ना दें। परिवार के साथ सामंजस्य बना करके चलें और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करें। यह गोचर बहुत अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए और भुवन भास्कर की भी आराधना करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। और आज की आखिरी राशि कन्या राशि की हम बात करें तो यह गोचर तीसरे में है। सीधी सी बात है, तीसरा भाव पराक्रम का, तीसरा भाव संचार का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का। यह समय आपकी ऊर्जा, आपके साहस में वृद्धि कराने वाला है। मंगल आपके लिए देखा जाए तो अष्टमपति और तृतीय पति बनकर के तृतीय में गोचर करेंगे। यह समय ऐसा है जहां आप एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, बड़े पद पर आप आसीन होने वाले हैं। आपके परिश्रम की सराहना की जाएगी। उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। आपको आगे प्रमोट करने के लिए वो स्वयं लालायित होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको लाभप्रद देने वाली है, लाभ देने वाली है। आपके संपर्क मजबूत होंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो यह समय बेहद श्रेष्ठ है। व्यापार के विस्तार के लिए यह समय बहुत अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए की गई यात्रा, चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, आपके व्यापार को मजबूती देगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप दोनों मिलकर के अगर भविष्य की कोई योजना बना रहे हैं, भविष्य में व्यापार की कोई योजना बना रहे हैं, तो अवश्य बनाइए। यह समय आपके संबंधों में भी मधुरता लाने वाला है। संबंधों में और खुलापन और स्पष्टता बढ़ाइए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो तीसरे का मंगल आप समझ सकते हैं यह समय कितना बढ़िया है। जनसंपर्क के लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा। राजनीतिक करियर आपका और मजबूत होगा। आपके विरोधी आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन आप संयमित व्यवहार करिए। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। सामान्य जीवन देखें तो बहुत अच्छा है आपका। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में भी कोई परेशानी नहीं, बल्कि राहत होगी। आर्थिक रूप से यह गोचर सुधार लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सकारात्मक परिवर्तन। दिनचर्या बस अपनी नियमित रखिए। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करिए। और बाकी तो कहना ही नहीं, यह समय अति उत्कृष्ट है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अगर आप हैं तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बस और ज्यादा तैयारी में आप मेहनत के साथ जुट जाइए। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। अब देखा जाए तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके षष्ठ भाव पर होगी। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि से और ज्यादा एकाग्र होकर के अनुशासन के साथ लग जाइए। सफलता निश्चित है। मंगल की दृष्टि नवम भाग्य भाव पर होगी। भाग्य आपका सक्रिय हो जाएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी।
10 भाव पर मंगल की दृष्टि से उच्चाधिकारी बॉस के साथ संबंध में मजबूती, सकारात्मकता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के जोखिम लेने से पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके जोखिम लीजिए। यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। मिट्टी के बर्तन में हरा मूंग डाल दीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, फूल जाए तो वो जरूरतमंदों को बांट दीजिए। कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए यह गोचर चहुं ओर से श्रेष्ठ फल प्रदायक है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए यह चर्चा आज पूर्ण हुई। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।